बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुवस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल, कानून चाय खेवाली, इल्म सीगा और तसील व सर्फ़, जितनी भी ये कवानीन के मुतलिक हमारी किताबें हैं वो हम पढ़ रहे थे और हम उसके अंदर कवानीन को पढ़ रहे थे और कानूनों के अंदर हमने मिसाल के कवानीन पढ़े थे और फिर उसके बाद हम मिसाल के अबवाब को पढ़ रहे हैं। मिसाल के जो बाब हैं सलासी मुजरद से, यानी सलासी मुजरद मिसाल के जो बाब हैं उनको हम पढ़ रहे हैं कि सलासी मुजरद मिसाल से कौन कौन से बाब आते हैं। तो हमने दरब यदरिबु और सामिया यस्माउ दो बाब पढ़े थे। अगला बाब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अगला तीसरा बाब है फातहा यफ्तहु। फातहा यफ्तहु पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो बाब मिसाल जो लफ्ज़ मिसाल वावी है, मिसाल है, मिसाल वावी है, यानी उसके फ़ा कलमे में वो आता है, तो वो अगर बाब फातहा यफ्तहु पे आए तो उसकी सरफ़ सग़ीर कैसे बनाएंगे। तो आज हम एक लफ्ज़ हमारे पास है अल वदउ। क्या लफ्ज़ है? अल वदउ, दुआद है अल वदउ, ठीक है। इसको हम वद उन भी पढ़ सकते हैं दुआद के साथ, और गर्दान के अंदर पढ़ेंगे तो वद अन पढ़ेंगे, वद अन, वो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो वद उन का माना है रखना, यानी किसी जगह पे किसी चीज़ को रखना जो होता है ये वदउन कहते हैं, अलवदउ। अब इसको ये बाब फाता यफ्तहु से आता है ये लफ्ज़। आप मुंजिद में जाके देखेंगे तो आपको ये वहाँ पर भी लिखा हुआ मिलेगा, बाकी अल्फाज आपने ख़ुद निकाल ले होंगे। अभी पहले मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करके दिखा देता हूँ। सरफ़ सग़ीर बनाने का तरीका आपको पता है, पहले माजी का लफ्ज़ रखेंगे वादा आ, इसमें कोई कानून जारी नहीं हो रहा। जैसे आम सही का आता था फाता यफ्तहु पे फातहा का लफ्ज़ आता था, वैसे ही वादा आ आएगा, वाद यानी वादा आ, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास लफ्ज़ है यफ्तहु, तो यऊदाओ, यऊदाओ। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, ये हो गया ना फातहा यफ्तहु। आपने जब भी गर्दान बनानी है तो पहले एक चीज़ का ज़हन में रखना है, आप बेशक उसको पहले बिल्कुल सेम फाता यफ्तहु यानी जिस तरह सही की हमने गर्दान बनाई थी सलासी मुजरद की, बिल्कुल सेम उसी तरह से बना लें और फिर उसके बाद आप पलट के आएँ और जहाँ जहाँ पे कानून लग रहे हैं उन कानूनों के मुताबिक तब्दीलियाँ कर दें। इस तरह आसान हो जाएगा, फिर आपको ऐसा ऐसा समझ आती जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कानून जारी कर सकेंगे। मैंने भी यहाँ क्या किया है, पहले असली लफ्ज़ रखा है वादा आ यऊदउ फातहा यफ्तहु। अब यहाँ मैंने जब गौर किया तो आप पूरी गर्दान एक बार बना लें, मैं तो यहाँ आपके साथ साथ करता जाऊँगा। तो यहाँ यफ्तहु का वज़न है यफ़अलु का, तो मैंने ये कानून पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि यफ़अलु के वज़न पे जब भी कोई मिसाल वावी यफ़अलु के वज़न पे आए तो उसके अगर ऐन या लाम कलमे में हरूफ हल्की में से कोई आ जाए, तो यहाँ देखें दुआद और ऐन है, तो लाम कलमे में हरूफ हल्की ऐन आ रहा है, तो हमने कहा था कि वहाँ जो फ़ा कलमा है यानी वो है उसको डिलीट कर देना, यानी उसको हज़फ कर देना है, उसको लिखना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है। तो अब यहूदा ओ जो है ये कानून की वजह से, कानूनी तब्दीली की वजह से ये क्या हो जाएगा, यादा ओ हो जाएगा, यानी वो दरमियान में नहीं पढ़ी जाएगी, यानी फ़ा जो है वो डिलीट हो गई, फ़ा कलमा। अब क्या हो गया, ये या आलो, या आलो, यफ़ आलो जो था ना फ़ा गई, या आलो हो गया, यानी यादा ओ। इसको पढ़ेंगे जब तो वादा आ यादा ओ, वद अन, फ़ाहु वा वादे उन, फ़ाइलुन, वही तरीक़ा कार है जो हमने पढ़ा था। मजहूल जो है वुदिया, वुदी द्वात, वुदी आ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया मजहूल वुदिया, जैसे हम पीछे बना के आए इसमें कोई तब्दीली नहीं है। फिर मजहूल इसका आएगा यूदाओ, मजहूल आएगा यूदाओ, मजहूल योदाओ नहीं आएगा, वो आएगी यूदाओ, क्योंकि वहाँ तो वो कानून की वजह से तब्दील हुई थी, यहाँ कोई कानून नहीं लग रहा, इसलिए मुज़ारे मजहूल में वो वापस लौट आएगी, यहाँ वो को आपने कुछ नहीं कहना, यूदाओ। इसके बाद वदअन फ़ज़ा का मौदूउन, मौदू
मफ़ऊन मफ़ऊलुन। तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर बन गया है। इसके बाद आपको पता है कि लम लगाते हैं मुज़ारे मालूम पर मजहूल पर तो ही से बन जाती है। लम यादा, यानी इसी यादा के शुरू में लम लगाएंगे तो आखिर को जज़म आ जाएगी, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। लम यादा यानी वो नहीं आएगी, वो क्योंकि यहाँ मुज़ारे में है ही नहीं, मालूम में, हाँ मजहूल में है तो मजहूल बनाएंगे तो लम यूदा, यानी ऐन कलमे को जज़म दे देंगे, लम यूदा। ठीक है, तो इस तरीके से लन का सीगा फिर इसके बाद बनाएंगे लई यादा आ, लई लई, जो क्योंकि हमने ये कानून पढ़ा था कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई आ जाए तो नून का साकिन को उसमें इदगाम कर देंगे, उससे बदल के इदगाम करना वाजिब है। ये सही के कानूनों में पढ़ा था तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ लई यादा आ। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे लई, लिखेंगे सही, पढ़ेंगे नहीं, लई यादा आ। और लन क्या देता है? आखिर को जज़म देता है, लई यूदा आ, लई यादा आ, लई यूदा आ। फिर इसके बाद आ जाएगा ला यादाउ ला यूदाउ। पहले ला का सीगा आता है फिर लई का आता है, आपने ख्याल रख लेना है जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ला यादाउ ला यूदाउ, लई यादा आ लई यूदा आ। बिल्कुल आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो तरीक़ाकार वही है, सिर्फ मैं तवज्जो आपकी दिला रहा हूँ जहाँ कानून लग रहा है, आपने उस कानून का ख्याल रखना है। मुज़ारे मालूम में ये कानून लग रहा था तो क्योंकि आगे लम का सीगा, ला का सीगा, लई का सीगा, यानी जहद की गर्दान, नफ़ी बलन की गर्दान और जो है नफ़ी मालूम मजहूल की गर्दान जो होती है वो उसी मुज़ारे मालूम और मजहूल से बनती है, जिस तरह हमने सरबाई में पढ़ा था। तो जो वहाँ पे तब्दीली हुई तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी और पूरी गर्दान में आएगी। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। अब यानी मुज़ारे मालूम की आप पूरी गर्दान पढ़ेंगे ना, यादा ओ, तो आप इसको यूँ ही पढ़ेंगे यादा ओ यादा आने यादा ऊना, तादा ओ तादा आने यादा आना, तादा ओ तादा आने तादा ऊना तादा ईना तादा आने तादा आना आदा ओ नादा ओ, यानी वाव नहीं पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ेंगे तो वाव पढ़ेंगे, यूदा ओ यूदा आने यूदा ऊना, तूदा ओ तूदा आने यूदा ना, तूदा ओ तूदा आने, इस तरीके से जिस तरह हम मजहूल की वजह। तो इसी तरीके से आप जो है लई की पढ़ेंगे, लम की पढ़ेंगे, मालूम मजहूल सबको इसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह हम पहले सीगे को लेके जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास अब इसके बाद बनाना है अमर। अमर जो है आपको मैं बता चुका हूँ कि अमर जो होता है वो किससे बनता है? मुज़ारे से ही बनता है। अमर भी मुज़ारे, अमर मालूम का सीगे मुज़ारे मालूम से बनते हैं और मजहूल के सीगे मुज़ारे मजहूल से बनते हैं। तो अब हमारे पास एक लफ्ज़ है तादाओ, जब हमारे पास लफ्ज़ है तादाओ तो अब तादाओ के अंदर यानी हमारे पास गर्दान मुज़ारे की मैंने आपको बताया ना जैसे है वो सारी लेके जानी है, यादाओ यादाने यादाऊना तादाओ। हाजिर का सीगा हमारे पास है तादाओ, तो अब तादाओ आपको मुज़ारे अमर बनाने का तरीका मालूम है। हाजिर का तरीका यार ये है कि शुरू में से हरूफ अतैन को डिलीट कर दो। जब मैंने डिलीट की तो ये हो गया दाओ। क्या हो गया? दाओ। दात पे ज़बर है, ऐन पे पेश है, और आपको पता है कि अमर क्या करता है? आखिर को जज़म देता है, तो क्या हो जाएगा? दा। अब यहाँ आपने हमज़ा लेके शुरू में आने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे क्यों? मैं इसकी वजह पहले सरफ़ सग़ीर में भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब अगर आप हरूफ मुज़ारे को हज़फ़ करें यानी हरूफ अतैन को शुरू में से हज़फ़ करें तो उसके बाद वाला जो हर्फ है अगर वो मुतहरिक हो, साकिन ना हो, मुतहरिक हो यानी उस पर कोई हरकत हो तो आपको हमज़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। हमज़ा उस वक़्त लाते हैं कि जब पहला हर्फ साकिन बच जाता है, जिस तरह हमने पिछली गर्दान में पिछली बाब के अंदर वाजीला यौजलो के अंदर जब तौजलो के अंदर ता को हज़फ़ की थी तो वाव साकिन हमारे पास बच गई थी, क्योंकि शुरू में हमारे पास वाव साकिन थी, तो इस वजह से हम हमज़ा लेके आए थे। अब यहाँ जब हमने हज़फ़ किया तो उसके बाद तो वाव तो है ही नहीं, वो तो पहले से डिलीट हो चुका है, तो दुआद है, तो दुआद पे फ़तह पड़ा है, ज़बर पड़ी है, तो हमें हमज़ा लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको पढ़ेंगे दा दा, यानी इसका पहला सीगा हो गया दा। अमर इसका क्या आएगा? दा, यानी जो बा फता यफ्ता पे होगा और उसके अंदर ये सूरत हाल हो जो मैंने बताई कि उसके ऐन या लाम कलमे में हरूफ हल्की हो, तो उस वक़्त आपने उसका अमर इसी तरीके से बनेगा, यानी उसके शुरू में हमज़ा वसली हमज़ा नहीं आएगा। दा दा, ठीक है, इसकी गर्दान पड़े दा दऊ दाई दा दाना, यानी सारी गर्दान इस तरह से बन जाएगी। अब इसका मजहूल बनाओ, तो मजहूल इसका क्या था?
मजहूल इसका था तू दाओ, ठीक है, तो उसको आपने उसी तरीके से ले तू दा, ले तू दा कर देना है, ले तू दा, ठीक है। तो इसी तरीके से ले यऊदा करना है, नहीं गलत पढ़ रहे हैं, ले यऊदा नहीं करना, ले यदा करना है। क्यों कि उसके अंदर हमारे पास मालूम में वाव हज़फ शुदा है, मजहूल में नहीं है। ले यूदा, ठीक है। तो मैंने ये लिख भी दिया है ताकि आपको गलती ना हो। ये दुआत को आपने थोड़ा सा ठीक करके लिखना है। मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ तो थोड़ा सादे अंदाज में लिखता हूँ, खूबसूरत करने की कोशिश नहीं करता बात आपको, क्योंकि मकसूद होता है समझाना। तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको बात समझ आ जाए, तो अल्फाज को आप जब लिखा करें तो थोड़ा सा खूबसूरत करके लिखने की कोशिश किया करें अरबी अंदाज में। ले यदा, ले यूदा ये पेश है, ले यूदा। अब यहाँ पे हमारे पास जब ये बन गया तो इसी तरीके से नहीं जो है इसी मुजारे से बनता है, ला तदा, ठीक है, ला तदा, ठीक है, और ला तूदा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मजहूल, ये हो गया मालूम। अब गैब के सीगे बनाओ, ला यदा, ला यूदा, यानी जो मुजारे हम, तो उसी मुजारे पे हम सारी तब्दीलियाँ करते चले आ रहे हैं मालूम मजहूल के हिसाब से। पूरी गर्दान आपने सरफ़ कबीर ज़हन में रखनी होगी, मुजारे मालूम की, मुजारे मजहूल की पूरी सरफ़ कबीर एक बार बना लेंगे तो फिर आपको ये नहीं, मालूम, मजहूल, अमर, मालूम, मजहूल, गैब, हाजिर, ये सारे बनाने आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमारे पास नहीं भी बन गया तो इसके बाद हमारे पास जो है ज़र्फ़ आ जाता है। ज़र्फ़ जो है आपको अभी बता चुका हूँ, आपको पिछले बाब में भी बता चुका हूँ, तमाम बाबों में, कि मिसाल का ज़र्फ़ जो है वो हमेशा किसके वज़न पे आता है, मफ़एलुन के वज़न पे आता है, मफ़एलुन। तो इसका ज़र्फ़ आएगा मऊदेउन, मऊदेउन, मऊदेआने, मवादेउ, मुवैदेउन, यानी ये वाव अलिफ से हम फ़तह से बदल जाएगी, यानी इस वाव पे ज़बर आ जाएगी, मवादेउ, मुवैदेउन। ये हो गया हमारे पास ज़र्फ़। इसके बाद बनता है आला। आले का आपको पता है वो आता है मिफ़अलुन के वज़न पे, तो ये आएगा मिवदाउन। तो फिर आपको मालूम है कि यहाँ कानून जारी हो रहा है, वह साकिन है, उसके माक़बल कसरा है, तो ये या से बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मीदाउन, यानी वह या बन जाएगी, मीदाउन सारी गर्दान में, मीदा आने। फिर लेकिन जमा में ये वाव या नहीं बनेगी, वाव लौट आएगी, क्योंकि यहाँ तो या बन रही थी माक़बल कसरे की वजह से। जब जमा आप बनाएंगे तो जमा के अंदर आप देखें ना तो ये मीम पे ज़बर आ जाती है, तो इस वजह से ये वाव वापस लौट आएगी, मवादेओ। और इधर भी मुवैदेउन, क्योंकि वाव से पहले जब ज़ेर होगी और वाव साकिन होगी तो तब आपने उसको या से बदलना है। तो जिन सीगों में वाव साकिन ना हो या वाव से पहले कसरा नहीं होगा तो आपने उन सीगों में, चाहे उसी गर्दान को या क्यों ना पढ़ रहा हूँ, उन सीगों में आपने वाव को या से नहीं बदलना। जिस तरह मैंने अभी किया मीदाउन, मीदा आने, लेकिन जब जमा आएगा तो मवादेओ, मुवैदेउन। अब फिर मुन्नस में मीदा आतुन, मीदा आताने, फिर मवादेओ, मुवैदेअतुन। इसमें आला मुकब्बर मीदाउन, मीदा आने, मवादीओ, मवादीओ, मुवैदीउन, मुवैदीअतुन। तो आपके सामने ये इसमें आला की गर्दान भी पूरी बन गई। इसके बाद आ जाता है इसमें तब्दील। इसमें तब्दील वही आसान तरीका है जिस तरह आप अफ्ताह अफ्ताने अफ्ताहू ना पढ़ते हैं, औदाओ औदाने। अब यहाँ सिर्फ अवदाऊ नहीं पढ़ते, ये पढ़ने का अरबी पढ़ने का अंदाज़ है। अब इसको वाव को अब नहीं पढ़ते ना, वाव को साइलेंट करके औदाओ औदाने, औदौना, अवादेओ, उवैदेउन। ठीक है। मुन्नस वुदा, वुदआयाने, वुदआयातुन, वुदउम व वुदैया। तजुब मा औदाहु औदि बिही, वादुआ, वादुअत। तो अब सिर्फ दो सीगे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपके सामने पूरी सरफ़े सग़ीर आ गई। ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि हर
गर्दान की सरफ़ कबीर भी बनाएं। सरफ़ कबीर का मतलब उसके 14 सीगे भी बनाएं। सारे के सारे आपने कुछ खुद प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक के तो लाजमी आप पूरी सरफ़ कबीर बनाएं, एक की लाजमी बनाएं, बाकियों की बेशक सरफ़ सगीरें बनाएं। आप मुंजिद में जाएँ, मुंजिद में जाके मिसाल वावी को यानी वाव को सिलेक्ट करें, वाव को इंतखाब करें, वहाँ से जाके आप अल्फाज में ढूंढें कि बाब फातहा से कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं। तो कम से कम 5 लफ्ज़ ज़रूर निकालें और निकाल के आप अपने व्हाट्सअप के अंदर मशक हल करके भी भेजें, और अपना जो यूट्यूब पे है वो भी व्हाट्सअप के ज़रिए भेज सकते हैं, या यहाँ पर भेजना चाहें तो भी भेज सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, इस पर सवाल भी कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी सवाल कर सकते हैं, जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मशक ज़रूर किया करें जब तक अगला लेक्चर ना आए, पिछलों की प्रैक्टिस करते रहा करें। और मशक जो है वो आपके सबक की जान होती है। जो अहबाब नए आते हैं, जो पहली बार हमारा लेक्चर सुन रहे होते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, मैं अक्सर लेक्चरों में करता भी हूं, कि आप जब तक पीछे से तरतीब से पढ़ के ना आएँ तो उनको ये हमारे लेक्चर उतना फ़ायदा नहीं देंगे। हो सकता है उसको समझ आ जाए, हो सकता है उसके सर के ऊपर से गुजर जाए। आप जो लोग एक पूरा तरीक़ाकार से पढ़ के आएंगे उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मुश्किल मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले असबाग मजबूत होंगे तो अगले असबाग और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, उनमें परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल साली की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।